Hello kids, and welcome. I'm back again with one more activity just for you all. Today we are going to make an explosion box. Look here, the magic. See the magic. This is my explosion box. See, खोलते से कुछ उसमें से इंटरेस्टिंग निकले, दैट इज एक्सप्लोजन. इसमें और कुछ है आपके लिए, बट मैं अब नहीं बताऊंगी आपको. पहले मैं आपको ये बनाना सिखाऊंगी, देन हम एक और अंदर जो एक्सप्लोजन है उसे देखेंगे. ये मैं फिर से क्लोज कर देती हूँ और हम इसे बनाते हैं. ये तो था हमारा चॉकलेट एक्सप्लोजन बॉक्स. बट मैं अभी रक्षाबंधन आ रहा है, इसमें आपको एक्सप्लोजन ग्रीटिंग कार्ड या एक्सप्लोजन राखी बॉक्स, अब जो भी उसको नाम दे वो मैं आपको बनाना सिखाती हूँ. डेकोरेशन के लिए हमें चाहिए कुछ कलरफुल टेप. आजकल बहुत इजीली अलग अलग प्रिंट के, जैसे ये बॉक्स पे प्रिंट है, इस तरह के कलरफुल टेप्स मिल जाते हैं. देन इस तरह का शाइनी पेपर, जैसे पहले ग्लिटर पेपर मिलता था, आजकल ये थोड़ा हार्ड मटेरियल वाला पेपर भी मिलता है. अलग अलग प्रिंट्स होते हैं, इस पर शाइन होता है. इजीली आपको कोई भी स्टेशनरी शॉप पे मिलेगा. देन ग्लिटर पेपर की भी जरूरत पड़ेगी. अलग अलग कलर्स के A4 साइज पेपर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चार्ट पेपर. आप जो कलर चाहे आप वो ले सकते हैं. ब्लैक पे इस तरह के डार्क कलर्स अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने ब्लैक लिया था. आज मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो व्हाइट से बताऊंगी. मोस्टली मैं उसमें पेपर्स का ही यूज करूंगी. और मैंने एक रक्षाबंधन है इसलिए राखी भी तैयार रखी है आपके लिए, जो हम अपने राखी गिफ्ट बॉक्स में रखेंगे. आप अगर बर्थडे गिफ्ट बॉक्स बना रहे हैं तो आप इस तरह चॉकलेट्स रख सकते हैं, या बर्थडे के बारे में थोड़ा लाइन लिख सकते हैं, जो आपको रखें. फेविकॉल है, देन स्केल भी इसमें बहुत जरूरी है. स्केल, देन पेंसिल, स्केच पेन. अगर आप चॉकलेट्स बना रहे हैं तो चॉकलेट के लिए एक बार ध्यान रखें कि हम बिग साइज की चॉकलेट्स नहीं लेंगे, और ऐसी चॉकलेट नहीं लेंगे जिसमें 5 स्टार है, उसका वजन बहुत ज्यादा होता है, हेवी चॉकलेट होती है. या पर्क है, उसका साइज बहुत बड़ा होता है. हम छोटी छोटी चॉकलेट्स लेंगे. जैसे मैंने 10 रुपीज वाली किटकैट और 10 रुपीज वाली डेयरी मिल्क ली है. आपके बॉक्स के साइज पे डिपेंड है कि आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए. चलिए पहले हम कार्ड शुरू करेंगे. पेपर पे बताने से पहले मैं आपको ब्लैक बोर्ड में थोड़ा सा इसका मेजरमेंट बता दें. चिल्ड्रन, यहाँ हम 8 का टेबल ले रहे हैं. ओके, टेबल ऑफ 8. हमें चाहिए 8 3 24. तो चिल्ड्रन हम 0 के ऊपर का जो थोड़ा सा स्पेस होता है उसे यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट 0 से शुरू करेंगे. 0 से लेके मैं मार्क कर रही हूँ 24. ओके, ऑल साइड हमें सेम लेना है. अगेन 0 to 24. दिस इज 0 to 24 सेंटीमीटर्स. अगेन दिस साइड. मार्किंग आपको बहुत ध्यान से करना है. मार्किंग आपकी हो जाएगी तो आपको किसी चीज में प्रॉब्लम नहीं होगी. इम्पोर्टेंट पार्ट इज मार्किंग. ये हमें ये नहीं सोचना है कि ये तो सही होगा, इसमें भी हम जरूर से मार्क करेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा हमारी मार्किंग सही आ रही है या नहीं. ओके, ये हमारा 24 by 24 का बॉक्स बन गया है. अब हमें इसे डिवाइड करना है बाय 3. ओके, 3 हिस्सों में डिवाइड करना है. तो हम पहली लाइन लेंगे 0 to 8. 8 तक हम एक लाइन लेंगे. देन 16 पे हम नेक्स्ट मार्किंग करेंगे और 16 to 24 हमारा ऑलरेडी मार्क हो जाएगा. सेम हमें सब साइड पे इसी तरह मार्क करना है. यहाँ 8 है, यहाँ सॉरी दिस इज 8, दिस इज 16 और ये हमारा 24 ऑलरेडी है. ये पार्ट हमारा 0 है. 6 सॉरी 8 देन 16. इस साइड पे हम कर लेंगे 8 and
16। चिल्ड्रन ये सब जो हम मार्किंग करेंगे चार्ट पेपर के बैक साइड जो थोड़ा रफ पार्ट होता है उस पे करेंगे, बिकॉज हमें ये चीजें दूसरों को दिखानी नहीं है कि हमारा रफ वर्क है, बिना इसके हो भी नहीं सकता है। A4 साइज पेपर हम इसलिए यूज नहीं कर रहे बिकॉज उससे बहुत छोटा बॉक्स बनेगा, वो भी मैं आपको बता दूंगी। अगर आपको छोटा बनाना है तो आप A4 साइज लेंगे। A4 साइज में आप एक के टेबल की जगह 4 का टेबल ले लेंगे तो 12 सेंटीमीटर का बॉक्स बनाएंगे, तो कोई छोटा सा बॉक्स बनेगा। इसमें मैंने 9 का टेबल यूज किया था चॉकलेट बॉक्स में, डिवाइडेड बाय 3 करके इसी तरह मैंने उससे बॉक्स बना दिया था। तो हम 8 to 8 की लाइन जोड़ लेंगे और 16 to 16 की लाइन जोड़ लेंगे। सेम इस साइड ये हमारा 8 to 8 वाली लाइन है और ये हमारी 16 to 16 की लाइन है। आप देखेंगे ये हमारा एकदम बिल्कुल इक्वल बॉक्सेस वाला तैयार हो गया है। अगर हमें चॉकलेट बॉक्स बनाना है तो हमें इस बॉक्स की, कॉर्नर के 4 बॉक्स की कोई जरूरत नहीं है। हम अपने पेपर की जब कटिंग करेंगे पहले हम इस पे क्रॉस लगा देंगे ताकि हमें याद रहे कटिंग करते वक्त हमें बिना रुके इस तरह कटिंग करना है। मैं आपको दूसरी चॉक से लगाती हूँ। ये हमारा कटिंग है, इस तरह बीच का इसमें अटैच रहेगा। लाइक यहाँ पर मैं फिगर बना देती हूँ, प्लस का साइन हम इसे कह सकते हैं। ये 4 पार्ट हम हटा देंगे, इसे भी स्ट्रिंग करेंगे, ये भी हमें काम आएंगे, इसे भी हम संभाल के रखेंगे। इस तरह से हमारा ये बॉक्स आ जाए। ओके, ऐसे हम 2 बॉक्स बनाएंगे सेम। 2 इसलिए बनाएंगे बिकॉज चार्ट पेपर जो होता है थोड़ा पतला होता है, तो हम कुछ उससे हैवी चीज रखेंगे या हम उसे बहुत देर खड़ा रखना चाहते हैं बॉक्स शेप में, तो डबल रहेगा, एक के ऊपर एक पेपर चिपका देंगे तो थोड़ा मजबूत हो जाएगा। देन ये हमारा एक चीज तैयार हुआ। सेकेंड हमें बनाना है इस बॉक्स का ढक्कन। इसका साइज है जैसे हमने इसे 24 लिया, अब हमें इसे लेना है 12 प्लस 2.5, जितना भी है उसका हाफ प्लस 2.5। 2.5 हमारा इससे से भी हम हाफ इसे दे देंगे 11.5 प्लस 3 हमारा बन जाएगा इसका कैप। जो ये 3 है ये हमारा साइज है। आप चाहे तो इसको आप कम भी कर सकते हैं, बट कम से कम आपका 2.5 या 3 सेंटीमीटर जरूरी है। ये बनाना भी बहुत इजी है, जैसे हमने ये बनाया है 24 का, इसी तरह हम ये हमारी टोटल होती है 14.5। तो 14.5 से लेंगे, 0 से हम देंगे 14.5। तो यहाँ भी हम ले रहे हैं 0 से 14.5, चिल्ड्रन 14.5। और ब्रैकेट में मैं 3 लिख रही हूँ, ये 3 2 लिख रही हूँ। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। अगेन चिल्ड्रन मैं यहाँ डायरेक्ट लाइन खींच रही हूँ, बट आप लोग पहले पॉइंट्स बनाएंगे फिर उसे जोड़ेंगे ताकि आपकी लाइन स्ट्रेट हो। मुझे इसकी थोड़ी प्रैक्टिस हो गई है इसलिए मैं डायरेक्ट बना रही हूँ। ओके, ये हमारा कैप का स्क्वायर है। अब इसमें हमें 3 जो मैंने लिखा है हर तरफ से हमें 3 काउंट करके एक छोटा बॉक्स बनाना है। 0 to 3। चलो ये जो हमारा 14.5 सेंटीमीटर था उसमें हमें 3 सेंटीमीटर इस तरह से अंदर एक बॉक्स बनाना है। हमें ये लाइन भी जरूर ड्रॉ करना है। अब मैं दूसरे कलर से आपको शो करती हूँ कि इसमें हमें कट क्या करना है। अगर हम ये फर्स्ट कट करते हैं, ये वाला लाइन अगर हम कट करेंगे तो इस वाले में हम साइड लाइन कट करेंगे। देन नेक्स्ट इसमें हम स्ट्रेट लाइन, देन अगेन दिस साइड लाइन। अब आप देखेंगे मैंने हर तरफ एक एक छोड़ के लाइन कट की है। कट मीन्स हमें बस यहाँ एक कट लगाना है, इतनी दूर में हमें कट लगाना है जिससे हमारा ये बॉक्स जो है ये अंदर की तरफ फोल्ड होकर चिपकने में इजी रहेगा। ये हैंडल आपकी मर्जी है, बनाना है या नहीं बनाना है। अगर आपको बनाना है तो आप पतला सा एक स्ट्रिप काट लेंगे, इतना से इतना पोर्शन को हल्का सा फोल्ड करके उस पर चिपका देंगे और ये आपका बॉक्स बन जाएगा।
बॉक्स का हैंडल हो जाएगा। ओके चिल्ड्रन, तो हमारा डायग्राम है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आप ये बिल्कुल देख के ड्रॉ करेंगे ताकि आपको कोई डिफिकल्टी नहीं हो। और एक चीज जो चेंज है, जो मैं ग्रीटिंग कार्ड में आपको बताने वाली हूँ, देखिए इस तरह से हमारा ग्रीटिंग कार्ड होने वाला है। इसमें बॉक्स के साथ साथ मैंने एक हार्ट शेप दी है। ये हमें कटिंग करते वक्त ही बना देना है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो मैंने इसी एक जो बॉक्स का जो साइज है, उस साइज में एक हार्ट शेप ड्रॉ की है और उस हार्ट शेप को मैंने कट कर दिया है। और जब ये इसको कट हम नहीं करेंगे, अगर हमें हार्ट शेप देनी है, एकदम पॉइंट पे हम इसे रख के हार्ट शेप का डिजाइन देंगे। आप देखेंगे मेरा डिजाइन यहाँ से अटैच्ड है, इसी स्क्वायर में अटैच्ड है डिजाइन। ओके, यहाँ पे भी हम सेम यही करेंगे, स्टेंसिल हमारा हार्ट शेप का रखेंगे और ये ड्रॉ करेंगे। हमें ऐसा ड्रॉ करना है कि थोड़ा इस लाइन से सटा हुआ हो ताकि वो अलग नहीं हो जाए। इसी तरह हम चार साइड अपने स्टेंसिल से हार्ट शेप दे देंगे। चलो ये हार्ट शेप देने के बाद जब हम कट करेंगे तो हमें इस तरह कट करना है। कट करते समय हम यहाँ से कटिंग हमारा करके ये हार्ट को लेते हुए इस तरह कट करेंगे। हम ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, अंदर का जुड़ा रहेगा। हार्ट शेप हमें बस यहाँ से यहाँ तक इसे कटिंग करना है। तो आप देख रहे हैं हमारा इस तरह का तैयार हो जाएगा। यहाँ आपस में सटा हुआ है और इसको हम इस तरह दबा लेंगे, हर साइड से एक एक दबाते जाएंगे और एक एक साइड खोलते जाएंगे, जिससे ये ऐसे बॉक्स की तरह मार्क हो जाएगा। और मैं आपको ये पेस्ट करना भी सिखाती हूँ। जब आप फोल्ड करेंगे ये हाथ हमारे अंदर की तरफ चले जाएंगे। एक बार ये मार्किंग आपकी टाइट हो जाएगी तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी कुछ भी फोल्ड करने में। देखिए मेरा इस तरह का बॉक्स बन जाएगा और जब हम खोलेंगे तो ये इस तरह। तो चलिए हम इसे कंप्लीट करते हैं। मैंने आपके लिए सब ड्रॉ करके रखा है चार्ट पेपर पर। मैंने ये जो छोटा हमारा बॉक्स है ये आपके लिए मैंने ड्रॉ करके रखा है। एक हार्ट शेप ड्रॉ करके रखी है, पर हार्ट शेप मैं आपको बता चुकी हूँ तो इसकी जरूरत नहीं है। मैं जल्दी से बॉक्स की तैयारी करती हूँ और हम फिर एक साथ डेकोरेशन करेंगे। ओके, थोड़ा टाइम लगेगा यूज करने में। मैं थोड़ा सामान साइड कर देती हूँ, इसकी मुझे अभी जरूरत नहीं है। देखिए कि मैंने हार्ट शेप भी काट दी है, बॉक्स भी काट दिया और आप देखेंगे इस तरह मैंने बस जहाँ आपको लाइन्स बताई थी वहां से थोड़ा थोड़ा इसे कट किया है। पहले हम ये इसका बॉक्स कंप्लीट करेंगे। हमें जो हमारी लाइन है उस फोल्ड पे एक बार इसे फोल्ड करके थोड़ा सा प्रेस करना है ताकि ये इसे टाइट दिखे लाइन। खोल लेंगे, देन सेकेंड साइड हम फोल्ड करके प्रेस कर लेंगे हमारी नखों की हेल्प से, उसे भी खोल लेंगे। देन थर्ड साइड उसे भी खोल के, देन फोर्थ साइड। चार और हमने एक एक बार फोल्ड कर लिया। आप देख रहे हैं निशान पड़ गए और जो हमने कट लगाया था वो स्ट्रेट है। अब हम अंदर की साइड अपनी लाइन रखेंगे और ये जो कट किया है पोर्शन इसे अंदर रखेंगे। पिन हम इसलिए नहीं यूज करेंगे, बहुत हाथों से पेन या बाहर से अच्छा लुक नहीं आएगा। हम इसे कभी को अलग रखेंगे। अगर आप कुछ हार्ड मटेरियल लेंगे, लाइक मैंने इस तरह का लिया है प्लास्टिक मटेरियल, तो ये आपका कभी को स्टिक नहीं होगा। तो आपके लिए डेंड्राइट या ग्लू गम इस तरह का आपको कोई चीज देनी होगी। आप ग्लिटर पेपर से भी ढक्कन बना सकते हैं। ये आपका एक साइड फोल्ड हुआ। जो भी कटिंग हमने की है हम उसे अंदर रखेंगे, कटिंग हमारी अंदर जाएगी। ओके, देन थर्ड साइड ये हम पहले इससे बना रहे हैं जब तक हम अपना ग्रेडिंग तैयार करेंगे।
अब हमारा राखी बॉक्स तैयार करेंगे, तब तक ये सेट हो जाएगा। देन अगेन फोर्थ साइड, ये सारे साइड्स हम अंदर की तरफ हमारा स्क्वायर तैयार है। इसे हम थोड़ा सेट करेंगे। इसे भी आपको अगर और मजबूत करना है आप डबल ले लेंगे, डबल लगा लेंगे। आप अगर इस तरह का ग्लिटर पेपर लेंगे तो थोड़ा पतला वाला लेंगे ताकि आपको फोल्ड करने में इजी रहेगा। ये हमारा बॉक्स तैयार है, हम इसे थोड़ी देर रख देते हैं सेट होने के लिए। मैं इसमें ऊपर इस तरह से हैंडल नहीं लगा, मैं ग्लिटर से ही इसे डेकोरेट करने वाली। एक हार्ट मैंने इसलिए काटा है, उसे रख देते हैं। और आपको मैं यहाँ का हार्ट पेस्ट करना चाहती हूँ। जो हार्ट शेप हमने काटी थी उसे हम पहले मिडिल से 2 में डिवाइड करेंगे। मैं आपको लाइन ड्रॉ करके बताती हूँ। बैक साइड एकदम आधा हम इसे काटेंगे। ये हार्ट हमने इस व्हाइट हार्ट से थोड़ा सा छोटा बनाया, बिकॉज व्हाइट बॉर्डर जहाँ साइड में दिखेगा तब हमारा हार्ट ज्यादा सुंदर दिखेगा। हम इसे काट इसलिए रहे हैं चिल्ड्रन, बिकॉज हमें ये बॉक्स फोल्ड करना है। फुल हार्ट लेंगे हम इस तरह का तो हमारा बॉक्स फोल्ड नहीं हो सकेगा, बिकॉज ये मुड़ेगा नहीं ठीक से। 2 पीस कर लिए। हमारी जो हार्ट शेप है इसमें भी हमने पीछे से मोड़ के हाफ लाइन बना ली। एक हम इस तरफ लगाएंगे, एक इस साइड। जो भी हम लगाएंगे हमारी सेंटर लाइन खाली रहनी चाहिए और साइड में भी थोड़ा सा स्पेस दिखेगा, इसलिए मैंने थोड़ा छोटा लिया है। मेरा स्टिकिंग वाला है, मेरा जो ये पेपर चिल्ड्रन, ये मेरा स्टिकर वाला है। अगर आपके पास स्टिकर वाला नहीं है नो प्रॉब्लम, आप उसे फेविकॉल से चिपका लीजिए। एक हार्ट शेप में इस साइड लगा रही हूँ, थोड़ा सा वाइट इसके हर तरफ छोड़ना है और दूसरा ओके। ये हमारा तैयार हो गया। अब मैंने ये जो हमारा वाइट पोर्शन है इससे थोड़ा सा छोटा, जैसे हार्ट का हमने साइज थोड़ा छोटा लिया वैसे ही मैंने इसका थोड़ा छोटा लिया। इस तरह से मैंने स्क्वायर पेपर्स काटे हैं। इसमें हमने अलग अलग पैटर्न बनाए हैं। एक में जैसे मैंने यहाँ कॉम्बिनेशन ऑपोजिट कलर दे दिया है, एक डॉट लगा दिया और लिख दिया हैप्पी रक्षाबंधन। बिकॉज हम ये राखी रखने के लिए बॉक्स बना रहे हैं, तो सबसे पहले बीच में मैं राखी के लिए से पेस्ट करूँगी। सिंपल पेपर अगर हम लगाएंगे तो उसमें अच्छा लुक नहीं आएगा। आप देखेंगे मेरे पास ये इस तरह के डिजाइन वाली सिजर्स थी, उसी से मैंने ये डिजाइन दिया है। आधा पेपर पीछे चिपका दिया है, आधा आगे। तो एक हमारा बन गया हैप्पी रक्षाबंधन। अब दूसरा मैंने पहले से तैयार रखा है, एक रेक्टेंगल पेपर ले लिया है। साइज हमें इसमें ध्यान रखते हुए लेना है कि हमारे इसमें फिट हो जाए। उसको मैंने बीच में से रख के इस तरफ एक कार्ड का लुक दिया है। यहाँ पे मैंने पर्पल शेड लिया है, इसलिए इसको मैंने पर्पल से डेकोरेट किया है। पंचिंग मशीन थी मेरे पास, इससे छोटे छोटे पर्पल कलर के मैंने डॉट्स काट लिए, एक हार्ट शेप काट लिया है। अंदर मैंने ब्रदर के लिए मैसेज लिखा है, देयर इज नो अदर लव लाइक love for brother, there is no other love like from brother। मतलब जो हम ब्रदर को प्यार करते हैं, जो ब्रदर हमें प्यार करता है, उससे इस दुनिया में कोई भी रिश्ता नहीं है। ये मैंने अपने भाई के लिए बनाया है। ये भी मैं इसमें पेस्ट करती हूँ। सब साइज हमारा ऐसा है जो व्हाइट के बीच में ही हो। देख रहे हैं, हम हर एक चीज का डायरेक्शन इसी तरफ रखेंगे कि मिडिल में रहे। देन एक इसमें मैंने यहाँ पे भी हल्का हल्का बॉर्डर ऑरेंज छोड़ा है, पर्पल ट्राइंगल्स लगा दिए हैं थोड़ा अट्रैक्टिव दिखने के लिए, और बेस्ट ब्रदर दिया है। इस बार हमने मदर्स डे पे बेस्ट मदर का अवार्ड दिया है, बेस्ट फादर का अवार्ड दिया है, तो हम अपने भाई को उसे भी हम बेस्ट ब्रदर का टाइटल दे देते हैं। अब एक और ऑप्शन मैंने नया रखा है, फोटो फ्रेम। भाई का या भाई बहन दोनों का साथ में फोटो फ्रेम लगा सकते हैं, या आप चाहे तो इसमें छोटे छोटे ग्लिटर्स भर सकते हैं जिससे थोड़ा अट्रैक्टिव दिखता है। छोटा पेपर लिया है और जो डबल टेप आता है, थोड़ा मोटा वाला डबल टेप आता है, वो मैंने पतला काट के चारों ओर लगा दिया है। और जो हमारे मास्क में आजकल पॉलिथीन आती है या बॉल में आती है, उसे काट दिया है। अब मैं इसी साइज का उस पॉलिथीन को कट कर दूंगी, जिससे ये फोटो फ्रेम की तरह लुक आ जाएगा और अंदर का फोटो खराब भी नहीं होगा,
शाइन भी करेगा हमारा। देखिए डबल टेप होने के कारण और कभी मैंने हटा दिया और ये इस पे स्टिक हो गया। आप इसमें अपने भाई का फोटो लगाइए या फिर मेरे पास इस तरह के पंचिंग मशीन के कलरफुल कलर्स है, इससे मैं इसके अंदर भर दूंगी। जब ये ऐसे हिलेंगे तो ये बहुत अच्छे लगेंगे। थोड़ा सा मेरा टेप ठीक से नहीं हो रहा है, इस तरह से कलर का थोड़ा ध्यान रखेंगे। सीधा सीधा या तो आप डॉट चिपका भी सकते हैं। अब ये अनटाइडी लुक नहीं दिखे, इसके लिए हमें मुझे लगता है थोड़े चिपका ही देना होगा हमें। मैं थोड़ा इसमें चिपका देती हूँ डॉट्स। जब हम इसमें फोटो लगाएंगे तो बैकग्राउंड में दिखते रहेंगे। चिल्ड्रन ये मैंने अगर पेज चिपका दिए फेविकॉल से, आप फोटो लगाएंगे तो ज़्यादा सुंदर लगेगा। और अगर प्लास्टिक पर इसका कॉर्नर नहीं दिखे, उसके लिए मैंने इसी साइज का पर्पल कलर का बॉर्डर काट के रखा था, उससे इस पर एक क्लीन लुक आ गया और हमारा सारा कॉम्बिनेशन ऑरेंज और पर्पल का हो गया है। अब मैं इसे भी यहाँ पेस्ट करूँगी। अब मिडिल मेन हमारा अगर ये राखी बॉक्स है तो काफ़ी ज़रूरी है, तो इसके लिए भी पहले हम बेस देंगे, बिकॉज वाइट नहीं अच्छा लगेगा। बेस पे मैं फेविकॉल लगा रही हूँ। मेरे पास एक फ्लावर था, मैंने उस फ्लावर की ही राखी बना ली है। आप बाजार की राखी या आपकी हैंडमेड राखी जो आप चाहे वो आप इस पे लगा सकते हैं। इस पे भी फेविकॉल लगा के, या फेविकॉल नहीं चाहेंगे तो आप यूं ही भी रख सकते हैं, बिकॉज आपको तो वो हेयर बांधनी है। बॉक्स के करने के बाद आप उसमें से राखी निकाल के बांध सकते हैं। आपके बॉक्स को अपनी प्लेट में भी रख सकते हैं और सुंदर लगेगा। और राखी आप एकदम चिपकाइए नहीं, सिर्फ रख दीजिए। ये देखिए सुंदर लग रहा है आपका बॉक्स। देखते हैं बॉक्स पैकिंग कैसे होती है। फोल्ड मैंने ये हार्ट शेप को पहले ही ऐसे हाफ करके अंदर फोल्ड कर दिया था, तो अब ये इजी है मेरे लिए फोल्ड होना। देखिए सिर्फ मैं स्क्वायर फोल्ड करूंगी और ये अपने आप फोल्ड का लुक देते जाएगा। मेरा बॉक्स फोल्ड हो गया। जब हम इसको खोलेंगे देखिए, बेस्ट ब्रदर, हैप्पी रक्षाबंधन, देन ब्रदर के कार्ड, देन ब्रदर का फोटो। अगर फोटो नहीं लगाना है आपको तो आप यहाँ भी कोई थॉट या अच्छी सी लाइन लिख सकते हैं ब्रदर के लिए। हार्ट नहीं लगाना है तो बॉक्स बनेगा, बट अगर आप यहाँ कुछ लगाएंगे तो अच्छा लगेगा। ग्लिटर पेपर नहीं है तो आप और कोई कलर का A4 साइज पेपर का भी हाथ काट सकते हैं। अब हमारा जो बॉक्स है इसे भी थोड़ा डेकोरेट कर लेते हैं। एक हार्ट अंदर हमने यही कलर लिया है, बाहर भी हम वही लेते हैं, तिरछा लगा रहे हैं हार्ट। और इसी की मैंने एक लंबी स्ट्रिप काटी है जो हम इसको साइड में देंगे, बिकॉज इसमें गम ऑलरेडी लगी है, इजी जाएगी। बस हम स्टार्ट करेंगे लगाना और इसे मिडिल में इस तरह फोल्ड करते जाएंगे। अगर हमारी कम पड़ेगी तो और काट लेंगे। एक स्ट्रिप हमारी यहीं तक आ रही है, छोटा सा बच रहा है, तो जो साइड बच रहा है हमारा वो हम बैक साइड रखेंगे ताकि वो खराब नहीं सके। इसमें हम छोटा सा काट के लगा सकते हैं। आप चाहे वो ग्लिटर टेप या इस तरह के प्रिंटेड टेप से भी बॉर्डर बना सकते हैं। यहाँ मैंने बर्फी की शेप दी थी, आप देख सकते हैं। यहाँ मैंने टेप से ये डेकोरेशन किया है। आप डेकोरेशन के लिए अपने हिसाब से जो आपके पास चीज़ें हो, जो मटेरियल्स हो, उससे कर सकते हैं। ये मेरा चारों ओर से लग गया। हमारा टाइट करने में भी बॉक्स को हेल्प करेगी। हमारा हैंडल था और इसमें हमारा हार्ट शेप है। आप चाहें तो इसके छोटे छोटे सर्कल्स या स्क्वायर काट के इन बॉक्स के बाहर भी लगा सकते हैं। आइए मैं आपको ये बॉक्स लगा के बताती हूँ। बॉक्स को फोल्ड कर लेते हैं। इस तरह पकड़ेंगे हम
ले सकते हैं एक बार बंद करने के लिए, फिर वो उस शेप पर हो जाती है। आपको यहाँ भी डेकोरेशन करना है तो आप ये जो आपके छोटे छोटे पेपर बचे हैं इसका सर्कल स्क्वायर कुछ भी काट के आप यहाँ छोटा छोटा लगा सकते हैं। नहीं तो आप रेड कलर का हमने हार्ट लिया है तो रेड स्केच पेन से छोटे छोटे राउंड्स बना लीजिए, हार्ट शेप बना दीजिए या फ्लावर्स बना दीजिए। प्लेन व्हाइट अच्छा नहीं लगता है इसलिए, अब अच्छा लगता है। अब चॉकलेट का मैंने ऑलरेडी तैयार रखा है, पहले तो आपको उसमें चॉकलेट लगाना पड़ेगा। ये चॉकलेट का वजन ज़्यादा है इसलिए मैंने डबल लिया है, डबल डबल बना के इसे आपस में पेस्ट कर दिया है। इसमें मैंने 2 बॉक्स बनाए हैं छोटे, बीच का खाली रखा है बिकॉज मुझे सेकेंड बॉक्स रखता है। सेकेंड बॉक्स देखेंगे, सेकेंड बॉक्स में भी मेरी चॉकलेट ही है। मैं इसमें आपको चॉकलेट पेस्ट से लगाती हूँ, आप डबल टेप से भी लगा सकते हैं, आप फेविकॉल से भी लगा सकते हैं। लगाते समय कुछ चीज़ों का ध्यान आप रखेंगे, आपका जो चॉकलेट का नाम है सब एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, सब अंदर की तरफ ही जाएगा। कोशिश करिएगा हल्के वजन की चॉकलेट लीजिए। आप इसमें सिंगल बॉक्स भी बना सकते हैं, आप चाहें तो डबल बॉक्स। बनाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि बॉक्स के ऊपर और नीचे की तरफ आपकी स्पेस ठीक से छूटी हो, तभी आपका बॉक्स फोल्ड हो सकेगा, नहीं तो उसे फोल्ड होने में मुश्किल होगी। ये पास पास लगा रही हूँ मैं और आप यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ भी मेरा गैप है। देखिए जो हमारा डिज़ाइन था, मेरी कैडबरी जो आई है इसमें इतनी ही स्पेस में है, इसके अंदर जैसे हमारा ऑरेंज पेपर में थोड़ी जगह छूटी थी, इसमें भी मैंने साइड नीचे चारों ओर स्पेस छोड़ा है। इसमें भी आप शायद हार्ट बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। और बीच में मैंने राखी की जगह इसमें एक मिलानो बिस्किट लगा दिया है। आप चाहे तो इसमें छोटी छोटी टॉफी चिपका सकते हैं या एक छोटा सा बॉक्स बना के कटोरी टाइप कुछ बना के उसमें टॉफी रख सकते हैं। ये ब्रदर्स अपने सिस्टर्स को दे सकते हैं राखी पे, वो आपके लिए राखी बॉक्स बना रही है तो आप उनके लिए चॉकलेट एक्सप्लोजन बॉक्स बना लीजिए। और इसे पेस्ट नहीं करना है, इसे बीच में रखेंगे। मैं आपको एक खोल के दिखाती हूँ एक बार। पहले एक पैक कर लेंगे हम, फिर हम सेकेंड वाले को भी पैक करके। चॉकलेट हैवी थी चिल्ड्रन, इसलिए मैंने इसका कवर भी जो है थिक लिया है थोड़ा। आपके पास नहीं हो तो आप 4 पेपर को डबल ट्रिपल आपस में चिपका के इसे मजबूत कर सकते हैं। देखिए इसे मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करके खोलूंगी और अच्छा लग जाएगा। देखिए कोशिश करिएगा ऑपोजिट कलर्स की आपकी चॉकलेट्स हो ताकि वो अट्रैक्टिव लगे। आप चाहे तो आप एक सिंगल बॉक्स भी बना सकते हैं चॉकलेट का और डबल भी। ग्रीटिंग के लिए सॉरी ये राखी बॉक्स जो है ये भी आप चाहे तो सिंगल या डबल भी बना सकते हैं। आप राखी को डायरेक्ट रखिए या एक छोटा सा और बॉक्स बना दीजिए, उसको भी डेकोरेट करिए, फिर उसमें से आपकी राखी निकलेगी, वो भी बहुत सुंदर लगता है। आई होप आपको ये एक्टिविटी पसंद आई हो और आप इसे जरूर ट्राई करिए। आप चाहें तो बर्थडे पे भी गिफ्ट दे सकते हैं, बर्थडे कार्ड भी इस तरह बना सकते हैं, उसमें आपको बर्थडे के कोड्स लिखते होंगे, हैप्पी बर्थडे टू माय बेस्ट फ्रेंड या मे यू लिव अ लॉन्ग लाइफ, इस तरह आप विशेस उसमें लिख सकते हैं। और बीच में एक चॉकलेट या एक छोटा सा कागज का ही केक बना के चिपका। ओके चिल्ड्रन।